आप आ गए तो हम भी आ गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में क्लास 12वीं का गणित प्रश्नावली 3.4 को। देखिए, इससे पहले एक थ्योरी का वीडियो बनाए थे और उसमें हमने बोला था कि अच्छे से देख लो, थोड़ा बहुत भी आप समझ जाते हो, थोड़ा बहुत थ्योरी, तो आप लोग को प्रश्नावली करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या अब दिक्कत होगा या नहीं होगा? एक बात बोले, देखे होंगे फिर भी ठीक है, नहीं देखे होंगे फिर भी ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रश्नावली करने में बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, लेकिन है बहुत ईजी। ठीक है, आप आराम से करो, पेशेंस बना करके करो, समझ में आपको आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 क्वेश्चन तक आप लोग को देखते जाना है, देखते जाना है। नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, आप लोग को 4 5 क्वेश्चन करते करते अपने आप फिर समझ में बातें आने लग जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट इसलिए छोड़ देते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आया, सेकंड नहीं है तो थर्ड क्या समझ में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखो तो सही, समझ में आएगा, बहुत ईजी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पहले सब लिख करके रेडी रखे हैं ताकि जो हमारा समय है थोड़ा बच सके। सबसे पहले देखिए, इस क्वेश्चन करने के लिए आपको तो पता है कि इसका ए इनवर्स बताना होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो दिया है ना, इसको मान लो ए, जो दिया रहता है उससे ए मान लेते हैं। माना ए बराबर, इसको हमने ए मान लिया, 1 - 1 2 3, कोई दिक्कत? अब जैसे हमने इसको ए माना तो आपको एक फार्मूला पढ़ाए थे थ्योरी में कि हम जानते हैं कि, लिखेंगे जो फार्मूला आप जानते हो, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि ए बराबर आई ए। क्या होता है फार्मूला? ए बराबर आई ए होता है। तो ए तो दिया है, आई आप जानते हो ना कि 1001 होता है, और ए आप लोग को तो पता ही है। ठीक है, इसी फार्मूला पर पूरा बन जाएगा। ए है ना, तो ए लिखो। ए कितना है? 1 - 1 2 3। ठीक है, बराबर आई, आई का मान जानते हो ना, 1001। ठीक है, और इस ए को ज्यों का त्यों लिखा जाता है, इसे कुछ नहीं करना है। ठीक है, इस ए को ऐसे ही छोड़ देते हैं सभी क्वेश्चन में। अब टारगेट क्या है, आपको ए इनवर्स बताना है। कैसे पता चल जाएगा कि ए इनवर्स आ गया? तो देखो, ये जो यहाँ पर ए लिखे हैं, इसको इसके फॉर्म में लाना होगा, यानी 1 - 1 2 3 को 1001 के रूप में लाना होगा। जब आ जाएगा तो आपको ए इनवर्स फाइंड हो जाता है। देखो सही, समझ में आएगा। ठीक है, और एक बात बताते हैं, अब 1001 आएगा कैसे? तो आपसे बोले थे थ्योरी में भी कि या तो आप रो से काम करो या कलन से करो, यानी C1 C2 से करो या R1 R2 से करो। तो हम आपको बताएं, सबसे जो इजी होता है R1 से होता है। शायद थ्योरी में C1 से बताए थे, कोई बात नहीं, आप R1 से करो। दोनों से सेम ही प्रश्न का हल आएगा, लेकिन कोई नहीं, R1 से सबसे अच्छा होता है मेरे ख्याल से। ठीक है, बहुत सारे बच्चे का पिछले साल भी कमेंट है तो सर R1 होना ठीक है, तो इस बार भी हम R1 से ही बताएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या, तो देखो ये R1 है, ये R2 है, हमें करना है इसको 1001 के रूप में। तो क्या करते हैं ना, ये R2 में से R1 को माइनस कर देते हैं, लेकिन फिर भी देख रहे हैं कि जीरो तो नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं ना, देखो R2 में, ठीक है, R2 में से माइनस करते हैं कब? 2 से गुना करके R1 में। अब ये बात आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, धीरे धीरे सब समझ में आएगा आप लोग को, बस पेशेंस बनाए रखिए, क्योंकि ऐसा ही 4.2 में भी पढ़ना है आपको। ठीक है, देखो हमको 1001 के रूप में लाना है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो R2 है ना, 2 3 बड़ा नंबर लग रहा है, उसको छोटा करने के लिए R2 में से हम R1 को माइनस कर लें, लेकिन देखते हैं कि इसमें 2 से गुना कर देंगे तो और जल्दी छोटा हो जाएगा। तो आप गुना कर सकते हो, ये थ्योरी में पढ़ाया गया है। तो R2 में से माइनस करते हैं R1 में 2 से गुना करके, क्या हो जाएगा देखो तो, R1 तो ज्यों कहते हो पहले लिख लो। उसके बाद देखो ये R2 है 2, तो 2 में से R1 क्या है 1, 1 और 2 से गुना कर देंगे 2। इस बात को थोड़ा समझना ध्यान से। हम क्या कर रहे हैं कि R2 क्या है 2, और माइनस R1 कितना है 1, इसमें कितना से गुना करना है 2 से, तो 2 में से 2 जाएगा, क्या आएगा 0, यानी यहाँ पर जब हल करेंगे तो हो जाएगा 0। अब इसको करना है, R2 है 3, माइनस 2 से गुना करना है R1 में ना, तो -1 है, तो देखो तो 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, 3 2 5 हो गया, यहाँ पर क्या आ गया 5 आ गया। यही चीज़ आपको सॉल्व करने आ जाना चाहिए। अभी हम बहुत धीरे धीरे बताएंगे,
आपको समझ में आना चाहिए कैसे भी, ठीक है। एक दो क्वेश्चन बता देंगे, समझ में आ जाएगा तो फिर हमको पढ़ाना है, आप लोग ही सब बता दोगे, ठीक है। इसमें भी देखो सेम वही काम दोनों के लिए करते हैं। तो 1 0 ज्यों का त्यों, R2 में से माइनस करो। R2 क्या है 0, 0 माइनस R1 क्या है 1, 1 और 2 से करेंगे तो 2, कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। देखो -2। इसके बाद देखो ये 1 है और माइनस 2 इंटू R1 कितना है 0, 1 में से 0 जाएगा 1, ये आ जाएगा 1। ये बातें समझ में आई सबको। ए है तो इसको ए को रहने दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, और हाँ, जब बीच में बराबर का साइन लगता है तो इम्प्लाइड एट का साइन देना जरूरी होता है एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में क्या, हमेशा आदत बनाओ अभी से ही, ठीक है। अब क्या करेंगे, अभी भी हम देख रहे हैं कि 1 0, ये तो 0 या 1 के रूप में आया नहीं, तो इसको और आगे करते हैं। क्या करेंगे, ये 5 है ना, तो हम क्या करते हैं R2 में इस बार हम R2 में 5 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 5 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। देखो तो क्या हो जाएगा, R1 तो ज्यों का त्यों होगा। 0 में 5 से भाग देंगे क्या होगा, 0 ही होगा। 5 में 5 से भाग दे देंगे 1 हो जाएगा, ठीक है। बराबर यहाँ से देखो R1 तो ज्यों का त्यों, R2 -2 है, 2 में 5 से भाग देंगे -2/5, और 1 में भाग देंगे तो 1/5 हो गया, इंटू ए ज्यों का त्यों। अब देखो तो अब क्या किया जाए, अभी भी 1 0 0 1 के रूप में नहीं आया, यानी इसको हटाना है ना। तो इसको हटाने के लिए तो क्या करते हैं, इस बार R1 में, ठीक है, R2 को जोड़ देते हैं, R1 + R2। देखो इस बार कुछ होगा, R1 में R2 को जोड़ना है तो 1 और 0 1 होगा, -1 + 1 0 हो जाएगा, और ये 0 1 R2 ज्यों का त्यों। ये देखो तो एक में क्या करना है, R1 में R2 को जोड़ना है, यानी 1 प्लस माइनस कितना 2/5 है ना, 2/5। इसको हल करेंगे तो क्या होगा, -2/5 हो जाएगा, या कुछ नहीं तो 1 5 5 - 2 यानी 3/5 हो जाएगा। यहाँ से R1 तो ज्यों का त्यों लिख लेंगे। इसको क्या करेंगे, अच्छा इसी को जोड़ना है ना, इसी को करना है, R1 में ही करना है ना। 1 इसको जोड़ेंगे तो कितना आया, 3/5 आया था ना, 3/5। और 0 में इतना जोड़ेंगे तो 1/5 1/5 ही होगा। R2 ज्यों का त्यों करना है, 2/5 1/5, समझ गए, इंटू ए। समझ में आया सबको। देखो हमने क्या कहा कि R1 और R2 को जोड़ना है, तो 1 में इसको जोड़ दिए तो 3/5 आ गया, ठीक है। 0 में इसको जोड़ेंगे 1/5 हो गया, और R2 ज्यों का त्यों ही लिखना है, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, ध्यान देना, 1 0 0 1 के रूप में तो आ गया, तब हमारा काम तो हो गया क्योंकि यही लाना था, ठीक है। तो देखो अब हमारा क्या होगा, ये जो 1 0 0 1 किसका मान होता है, आई का। इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, आई। क्या लिखेंगे यहाँ पर, आई। और जो ए है, ए को जब बराबर किस साइड लाएंगे तो क्या लग जाएगा, ए इनवर्स लग जाएगा, क्योंकि उल्टा हो जाता है। और ये ज्यों का त्यों लिख लो, 3/5 1/5 -2/5 1/5 हो गया। अब देखो इस फार्मूला को पढ़ाए थे, क्या होता है, आई इंटू ए इनवर्स को, चाहे ए इनवर्स इंटू आई, क्या होता है, इसका फार्मूला होता है ए इनवर्स, जो कि आपको यही निकालना था। तो इसका रिजल्ट कितना आ गया, 3/5 1/5 -2/5 1/5, यही आपका आंसर हो गया। तो मेन चीज जो है, आपको अच्छे से जोड़ घटाव आना चाहिए, और टारगेट ये रखो कि ये यहाँ पर टारगेट ये रखो कि 1 0 0 1 के रूप में आ जाए। तो ये सब आप हल करोगे, 2-4 क्वेश्चन अपने आप ये आने लगता है। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं कि वो लोग को कठिन लगता है, ठीक है, लेकिन है बहुत ईजी। आप पेशेंस के साथ देखते रहो, सब समझ में आएगा ही आएगा। देखो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2 1 1 1, ठीक है, 2 1 1 1। क्वेश्चन नंबर 2, 2 1 1 1, ये है आपका क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन, इसको मान लेंगे ए, माना ए बराबर 2 1 1 1, ठीक है। अब इसको देखो, आपको क्या करना है, ए इनवर्स तो बताना है। तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि ए बराबर आई ए, ये फार्मूला होता है, ठीक है।
ए क्या है, इसको लिखो 2 1 1 1, ठीक, इक्वल टू आई का मान 1 0 0 1, ठीक है, इंटू ए। एक बात और आपसे कहना चाहते हैं कि आप लोगों थ्योरी में पढ़ाए थे आप लोगों को कि किसका ए इन्वर्स निकलेगा और किसका नहीं, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। हमने बोला था कि कोई भी क्वेश्चन रहेगा, जैसे मान लो दूसरा ही 2 1 1 1 है, इसका ए इन्वर्स संभव है कि नहीं है चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, ए डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है। जैसे इसका निकालोगे तो 2 1 1 1, ठीक है, तो 1 और 2 से करेंगे 2, माइनस 1 और 1 से करेंगे 1, देखो इसका 1 है, यानी 0 नहीं होना चाहिए। जिसका 0 आ जाएगा उसका ए इन्वर्स संभव नहीं है। तो हम ये बात बस बनवाने के लिए, क्वेश्चन को हल करवाने के लिए ये हम रूल नहीं लगा रहे हैं कि उसका 0 होगा या ए इन्वर्स होगा, ये हम बातें आप लोग को नहीं बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्ट करना होगा, ठीक है ना। ऐसे आप रफ में जा करके इसे चेक करिएगा कि क्या इसका ए इन्वर्स संभव है कि नहीं। रफ में जाओ और चेक कर लो कि इसका ए इन्वर्स निकलेगा नहीं निकलेगा। जब 0 हो जाएगा तो समझो कि इसका ए इन्वर्स संभव नहीं है, नहीं होगा तो संभव है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि इसका इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोग रफ में जाकर के चेक कर लीजिएगा, तभी बनाइएगा। चाहे एग्जाम में आएगा ना तो पहले रफ में जाकर चेक करिए कि इसका ए इन्वर्स यानी 0 हो रहा है, क्या डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो ए इन्वर्स संभव नहीं है, यदि 0 नहीं होता है तो उसका संभव है, ठीक है। थ्योरी में बताए थे। चलो टारगेट हमारा क्या है, इसका ए इन्वर्स निकालना। यहाँ पर टारगेट है कि 1 0 0 1 ला देना है। क्या करें, तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, ये 2 1 1 है ना, तो हम क्या करते हैं R1 को, ठीक है, R2 में चेंज करते हैं। दोनों तरफ एरो लगने का मतलब हुआ R2 में चल गया R1, R1 में चल गया R2, तो बस चेंज कर देना है, ठीक है। तो 1 1 ऊपर चल गया, 2 1 नीचे आ गया, ठीक है, बराबर 1 0 1 1 0, बस चेंज कर देना है इंटू ए। अब क्या किया जाए, अब देखो क्या करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं R2 में, ठीक है, R2 में क्या करते हैं R1 को 2 से गुना करके माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, R1 तो ज्यों का त्यों रहेगा। R2 में क्या किए 2 माइनस R1 1 है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, देखो R2 का मान है 2 माइनस 2 का 2, R1 का मान है 1, तो 2 में से 2 जाएगा 0। इसको डायरेक्ट सीखो, ठीक है ना, बार बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। R2 है 1 1 माइनस, इसमें 2 से गुना कर दे, 1 में से 2 जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो R1 ज्यों का त्यों, ये R2 2 माइनस R1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 1 ही होगा। और ये 0 0 और R1 से करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा इंटू ए। अब क्या करेंगे, अभी भी हमारा 1 0 0 1 के रूप में नहीं आया, तो इस बार क्या करते हैं कि R2 में, ठीक है, R2 में क्या करते हैं -1 से गुना कर देते हैं, ठीक है। -1 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, R1 ज्यों का त्यों, इसमें -1 से गुना कर चाहे +1 से करें बात कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 तो 0 ही होगा। -1 से -1 से करेंगे +1 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर ये 0 1 ज्यों का त्यों, R1 में -1 से गुना करेंगे -1, -2 में -1 से करेंगे +2 हो जाएगा इंटू ए हो गया। अब क्या करें, अब देखो अब क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारा 1 0 0 1 नहीं आया, इसको 0 करना है ना, तो 0 करने के लिए क्या करते हैं R1 में माइनस कर देते हैं R2 को, तो क्या हो जाएगा 1 में से 0 जाएगा 1, 1 में से 1 जाएगा 0, और ये 0 1 ज्यों का त्यों। इसको देखो तो R1 0 में से -1 करेंगे तो क्या होगा +1 हो जाएगा, और ये 1 में से -2 जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और इसको ज्यों का त्यों ही लिख लो इंटू ए। अब ए जो है ना इसको इस साइड लाएंगे, क्यों, क्योंकि ये देखो 1 0 0 1 जो मान होता है आई का मान होता है, और इस ए को इधर लाएंगे तो ए इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ से क्या बच गया 1 -1 -1 2 हो गया, ठीक है। अब देखो आई इंटू ए इन्वर्स किसका फॉर्मूला होता है, ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है, यानी आई इंटू ए इन्वर्स हो गया, और ये जो मान आया 1 -1 2, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि आप लोग को भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
अब चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 है और बहुत ही इजी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका 1 3 2 7, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले देखो, माना ए बराबर 1 3 2 7, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि ए बराबर आई ए, ठीक है। तो ए का मान है 1 3 2 7 और आई का मान क्या है 1 0 0 1, ठीक है, इंटू ए। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम कि ए बड़ा नंबर है ना, तो R2 में हम काम करते हैं। R2 में से 2 से गुना करके R1 को घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा R1 ज्यों का त्यों, R2 2 है, R1 1 है, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। R2 7 है, इसमें 2 से गुना करेंगे 3 दूना 6 यानी 1 हो जाएगा, 7 में 6 हो जाएगा 1, 7 में 6 जाएगा कि होगा ना, हाँ। R1 ज्यों का त्यों, ये 0 है और R2 R1 है, यानी 0 में से -2 जाएगा -2, ये 1 है और ये 0 जाएगा तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, इंटू ए। और यहाँ पर इम्प्लाइड एट का साइन देना जरूरी है, ठीक। अब चलो, अब हम R1 में क्या करते हैं, R1 में से माइनस कर देते हैं 3 से गुना करके R2 को, तो क्या हो जाएगा 1 में से 0 जाएगा क्योंकि R2 0 है, 0 और 3 से करेंगे 0, 1 में से 0 जाएगा 1, ये 3 है, 3 में से R1 1 है, 1 और 3 से करेंगे हो जाएगा 0 और ये 0 1 हो जाएगा। और यहाँ देखो 1 में से -3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 प्लस 7 हो जाएगा और ये 0 और 3 से करेंगे तो -3 और -2 1 हो गया, इंटू ए। अब 1 0 0 1 आ गया ना, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं आई बराबर 7 -3 -2 1 इंटू ए। अब इस ए को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा आई इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 7 -3 -2 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट, ये हो जाएगा ए इनवर्स, कितना आ गया 7 -3 -2 1। समझ में आया, बहुत ही ईजी।